ये चुनाव नेताजी की श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी मैनपुरी लोगों की भावनाओं के अनुरूप आदरणीय डिम्पल जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और माननीय डिम्पल जी को यहाँ के लोग ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे और नेताजी के प्रति जो लोगों का भाव है उस भाव को व्यक्त करेंगे और नेताजी को श्रद्धांजलि देंगे और देश के लोग महसूस करेंगे कि मैनपुरी नेताजी के लिए क्या था और नेताजी मैनपुरी के लिए क्या था। नेताजी से आपका अलग लगाव था और नेताजी आज नहीं है, तो उसके अलावा आप राजनीति में आए और तमाम चीज़ें थी, किस तरीके से देखते हैं उस नज़रिए को? हर रूप में देखने का मौका मिला नेताजी को, परिवार के मुखिया के तौर पर, पार्टी के मुखिया के तौर पर, हर मौके पर गाइड करने वाले और हर चुनौती में मजबूती के साथ हाथ पकड़ के उत्साह बढ़ाने वाला व्यक्तित्व था। मैं तो चूंकि परिवार का हूँ इसलिए मुझे सौभाग्य ज़्यादा मिला शायद, लेकिन ये केवल बात मेरी ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के हर वर्कर के दिल में यही बात होगी। अगर आप अलग अलग किसी भी साथी से पूछेंगे, कभी कोई साथी अगर किसी परेशानी में आया होगा, चुनौती में आया होगा, कष्ट में आया होगा, उसका परिवार कष्ट में आया होगा, तो नेताजी किस तरह से लोगों का साथ दिया है ये लोगों से आप पूछ सकते हो। इस चुनाव का कड़ा मुकाबला किस तरीके से मान रहे हैं? क्या बीजेपी से किस तरीके की टक्कर है और क्या? कोई कड़ाड़ा मुकाबला नहीं है। मैनपुरी के लोग जबरदस्त समर्थन देंगे आदरणीय डिम्पल जी को और ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक दिलों से श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। बाकी तो चुनाव है, लड़ें जिसको लड़ना है उसको लड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतने के लिए मुलायम परिवार पूरी ताकत झोंक रहा है। इसी बीच शनिवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रत्याशी डिम्पल यादव ने किशनी और मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। मैनपुरी के आवास विकास स्थित पार्क में आयोजित सम्मेलन को जब पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान नेताजी को याद कर वे भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वहीं वो मंच पर खड़े होकर फपक कर नेताजी को याद कर रोने लगे। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए धर्मेंद्र यादव और आंसुओं को रोक नहीं पाए। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर आपको बता दें कि मुलायम को याद कर मंच पर रो पड़े धर्मेंद्र यादव और बोले नेताजी को श्रद्धांजलि होगी। इसी बीच आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की मैनपुरी में ऐसी रणनीति कि फंसे अखिलेश यादव, डिम्पल, धर्मेंद्र से लेकर शिवपाल तक को लगाना पड़ रहा है जोर। बता दें आपको यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है कि शनिवार को यहाँ पर देखा जा रहा था कि तमाम लोग जनसभा में यहाँ पर इसमें दिख रहे थे और यहाँ उनकी आंखों से आंसू निकल आए और गला रुंध गया। यह देख कार्यकर्ताओं ने नेताजी अमर रहे के नारे लगाने शुरू कर दिए। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये पहला चुनाव है जो हम नेताजी के बगैर लड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिना नेताजी के भी कोई चुनाव होगा, इसीलिए मैनपुरी के लोग उनको श्रद्धांजलि देकर इतनी बड़ी जीत दिलाना कि पूरा देश देखे कि मैनपुरी के लोगों का नेताजी से कितना प्यार है। इससे पहले सपा प्रत्याशी डिम्पल ने कहा कि ये मेरा नहीं नेताजी का चुनाव है, इस चुनाव में हम इतिहास रचने वाली जीत हासिल करेंगे। नेताजी का मैनपुरी से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और मैं भी भरोसा दिलाती हूँ कि ये रिश्ता आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी चुनाव रहा हो लेकिन नेताजी वोट मांगने नहीं है। पहला ऐसा चुनाव है कि नेताजी नहीं है, इसलिए इस बार वोट डाले तो एक एक वोट सपा को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद। 92,000 से जीते थे, क्या मानते हैं कि अब कितनी जीत होगी? बहुत बड़ी जीत होगी, उससे बड़ी जीत, उससे बहुत बड़ी जीत। मैनपुरी बनाया गया, जिम्मेदारी मिली है मैनपुरी विधानसभा की, तो पांचों विधानसभाओं में सबसे अव्वल कौन सी विधानसभा रहने वाली है? अब देखिए, ये तो स्वाभाविक तौर पे विधानसभाओं में जसवंतनगर करहल एक अलग मुकाम रखती है इस लोकसभा के अंदर, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैनपुरी की इस विधानसभा जहां से मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, यहां से भी मैं ऐतिहासिक और बड़ी जीत करा पाऊं, ये मेरा प्रयास होगा। हालांकि ऑलरेडी
उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और पत्रकार मित्रों, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि नेताजी के बिना भी कभी चला। इसलिए मेरे पूरी के लोगों, इसलिए मेरे मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण जो प्रदेश के कोने कोने से भी पधारे और मैनपुरी की विधानसभा से लोग जहां तक सभी सम्मानित नेतागण, मैनपुरी विधानसभा के सभी मेरे सेक्टर प्रभारीगण, बूथ प्रभारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और पत्रकार, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि नेताजी के पिता भी कभी चला। जिन लोगों ने नेताजी के बाद के इस चुनाव को चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए, ये मेरी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है। जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सैफई में, वो आदरणीय डिम्पल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार में घूम रहे, और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लोगे इन बातों को? बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों, बर्दाश्त करोगे? क्या नहीं किया नेताजी ने ऐसे लोगों के लिए जिनकी छोटी पहचान थी, उस पहचान से दिल्ली की संसद होते उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचा दिया। वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तब मैं मैनपुरी के लोगों इस मन से कहना चाहता हूं, एहसास है मुझे इस मैनपुरी की एक एक चीज का। शायद कोई मैनपुरी का ऐसा गांव होगा जिस गांव में नेताजी के फिर हुए काम ना हो। शायद इस मैनपुरी का कोई परिवार होगा जिस परिवार की समय के साथ साथ नेताजी ने जरूरत की मदद न की हो। नेताजी के बिना भी कभी चला। इसलिए मेरे जिन लोगों ने भी नेताजी के बाद के इस चुनाव को चुनौती देने की कोशिश की है, अपने वोट के माध्यम से इतना भरपूर जवाब दे देना, मुंहतोड़ जवाब दे देना कि कभी भी ये लोग नेताजी के नाम का ढोंग न कर पाए, ये मेरी आप सबसे अपील है, प्रार्थना है। जो लोग 2 दिन पहले श्रद्धांजलि दे रहे थे सैफई में, वो आदरणीय डिम्पल यादव जी के खिलाफ उम्मीदवार में घूम रहे, और मेरे मैनपुरी के क्रांतिकारी लोगों, आप बर्दाश्त कर लोगे इन बातों को? बताओ मेरे मैनपुरी के लोगों, बर्दाश्त करोगे? क्या नहीं किया नेताजी ने ऐसे लोगों के लिए जिनकी छोटी पहचान थी, उस पहचान से दिल्ली की संसद होते उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचा दिया। वो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।